Hello, dear student. Today I'm taking the third lecture of nursing management of patient with emotional and behavioral disorders occurring during the childhood and adolescence chapter of psychiatry. तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, ये क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके एटियोलॉजीज, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर्स। क्या नाम है इसका? कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो जो वर्ड है कंडक्ट, इसका मतलब पहले क्या होता है ये पहले जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहां पर कहा गया कंडक्ट, तो कंडक्ट एक वर्ड है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कुछ कंडक्टिविटी से मिलता जुलता है। तो ये जो कंडक्ट वर्ड है, यहां पर जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्डहुड वाले बच्चे होते हैं, वो ऐसे चीज से कंडक्ट हो जाते हैं, मीन ऐसे चीज को अपने और आकर्षित करते हैं, अपने और जो है खींचते हैं, जो कि बुरे होते हैं, जिसको सोसाइटी जो है अलाउ नहीं करता है, जो अनलॉफुल होते हैं, वैसे चीज को जो है अपने और आकर्षित करते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा है कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। तो कंडक्ट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसका इंट्रो किस तरीके से किया जाए, और रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी बच्चे में जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं तो वहां पर बच्चे के अंदर जो है कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। ओके, तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि कंडक्ट डिसऑर्डर इज ए सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि पहला ये सीरियस है, मीन बहुत ही गंभीर है, और फिर कह रहा है कि बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जहां पे बॉडी का ऑर्डर चेंज हो जाए, मीन हो सकता है वो बोलने का ऑर्डर हो, चलने का ऑर्डर हो, हंसने का ऑर्डर हो, सोचने का ऑर्डर हो। तो यहां पर बिहेवियरल डिसऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है? इंसान का बिहेवियर का ऑर्डर जो है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, या फिर इंसान का इमोशनल ऑर्डर जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो दैट इज द सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर। फिर यहां पे कह रहा है कि डेट बिगेन, ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है चाइल्डहुड में, और ये देखने को मिलता है एडोलेसेंस में। मीन जो है चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस पीरियड में जो है ये देखने को हमें मिलते हैं। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन, डिसाइडफुलनेस एंड वायलेशन ऑफ सोसाइटल रूल्स और द राइट्स ऑफ अदर। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो है परसिस्टेंट पैटर्न है, मींस ऐसे पैटर्न है जो कि लगातार देखने को मिलते हैं। और किस किस तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं? यहां पर एग्रेशन देखने को मिलता है, बच्चे के अंदर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा रहेगा, बच्चे जो है हमेशा तबाही मचाएंगे, चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर सोसाइटी के रूल्स को जो है ब्रेक करेंगे, या फिर जो है ऐसे काम करेंगे जो कि अनलॉफुल है, मीन जिसको जो है लो हमारा जो है वो राजी नहीं होता है काम करवाने के लिए। तो ऐसे काम करेंगे वो बच्चे जो कि अनलॉफुल है, या फिर किसी को छेड़ना, किसी का रेप कर देना, किसी को मारना, पीटना, किसी को उत्तेजित करना, इस तरीके की चीज जो है बच्चे हमेशा करते हुए नजर आएंगे, और यही कहलाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। तो जब बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं तो ऐसे चीज जो है वो आराम से करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि दिस बिहेवियर आर फार बियॉन्ड टाइपिकल चाइल्डहुड, और ये जो बिहेवियर होता है ये नॉर्मल नहीं होता है। जैसे बच्चे तो बदतमीज होते ही हैं, या फिर बच्चे मूर्ख होते ही हैं, वो बदमाशी करते ही हैं, लेकिन जो है एक हद तक होता है। अगर वही बच्चा जो है बहुत खतरनाक लेवल पे जाके बदमाशी करना शुरू कर दे, खतरनाक लेवल पे जाके किसी को छेड़ना शुरू कर दे, तो वो कहलाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। और ये टाइपिकल जो है चाइल्डहुड मिसचिफ है एंड कैन लीड टू स्कूल फेलियर, और इस कारण से क्या होता है? बच्चों के अंदर स्कूल फेलियर देखने को मिलते हैं, अच्छे तरीके से वो स्कूलिंग नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से मार्क्स लेके नहीं आएंगे, लीगल इशू देखने को मिल सकता है, उस पर कोई केस कर देगा, अगर किसी के साथ जो है छेड़छाड़ करेगा तो सिंपल सी बात है उसमें कोई केस कर देगा, और सब्सटेंस एब्यूज करते हुए नजर आएंगे। मीन जो है अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, या फिर जो है सोशल माल एडजस्टमेंट इट लेफ्ट अनट्रीटेड। ठीक है, अगर जो है इसको छोड़ दिया जाए, सही से ठीक नहीं करवाया जाए, तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा चीज जो है वो लेके आ सकता है और बहुत ही टेंशन का कारण बन सकता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बच्चे के अंदर जो है बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, और वो ऐसे ही काम करते हैं जो कि अनलॉफुल है, जिसको लो जो है वो इजाजत नहीं देता है। नेक्स्ट यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक रोहन नाम का लड़का है जो कि 14 साल का है। क्या है? 14 साल का एक ओल्ड बॉय है, हैज बीन रिपीटेडली काउट स्किपिंग स्कूल। उसको बार बार पकड़ा जाता है, क्या चीज को पकड़ा जाता है?
तो उसको देखा जाता है कि वो अपने स्कूल्स को स्किप कर रहा है, फिर अपने स्कूल को नहीं जा रहा है, एंड स्टेलिंग मनी फ्रॉम नेबर्स, यहां तक कि जो है अपने पड़ोसी से पैसे को भी चुरा लेता है, अपने घर के पैसों को चुरा लेता है, एंड बुलाइंग यंगर चिल्ड्रन, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको हमेशा बुलाइंग करते रहता है, मारते रहता है, पीटते रहता है, या फिर चिढ़ाते रहता है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है किसमें? ऐसा देखने को मिल रहा है रोहन में। वो 14 साल का लड़का है, स्कूल नहीं जाता है, दूसरे को छेड़ता है और हमेशा दूसरे को तंग करते रहता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि रिसेंटली ही सेट फायर टू ए गार्बेज बिन ऑन हिज लोकेलिटी फॉर फन, और रिसेंटली ही जो है वो जो है गार्बेज बिन जो होता है जहां पे कूड़ा कचरा फेंका करता है लोग, वहां पे जाके आग लगा दिया। तो क्यों आग लगा दिया? क्योंकि उसको जो है उसमें मजा आ रहा था। जितने भी खराब काम होंगे, जितने भी अनलॉफुल काम होंगे, उसको करने में बच्चे को मजा आएगा। फिर कह रहा है कि हिज पेरेंट रिपोर्ट डेट ही ओपन लाइज, और उसके जो माता पिता हैं वो ये भी रिपोर्ट करता है कि वो झूठ बोलता है, एंड स्नीक आउट एट नाइट, और जो है नाइट में घूमने निकल जाता है, एंड सो नो रिमोर्स फॉर हिज एक्शन, और जो भी एक्शन करता है, जो भी गलती करता है, उसके लिए जो है उसके अंदर थोड़ा सा भी जो है हमदर्दी नहीं है, या फिर जो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को माफी मांगना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती किया, क्योंकि वो करके उसको मजा आता है। ओके, तो ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर्स है, ये जब बच्चे को हो जाता है तो बच्चे हमेशा जो है चिड़चिड़ापन में रहेंगे, गुस्सैल प्रवृत्ति के रहेंगे, हमेशा गलत काम को करेंगे, या फिर उसको गलत काम करने में मजा आता है। जिस काम के लिए उसको रोका जाएगा उसी काम को वो और ज्यादा करने का प्रयास करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो यहां पर हम लोग कुछ डाटा का बात करते हैं कि किस तरीके से जो है इस डिजीज का या फिर इस डिसऑर्डर का जो है प्रिवेलेंस है, किस किस को होता है, किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला है प्रिवेलेंस। मीन यहां पर जो कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड का अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 to 10% ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स आर अफेक्टेड ग्लोबली। मींस अगर पूरे दुनिया का बात करते हैं तो यहां पर 2 से 10% जो एवरेज है यहां पे सारे बच्चों के अंदर जो है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि हाइयर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज, मीन जो शहर वाले बच्चे होते हैं वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे ज्यादा देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं शहर वाले, वो ज्यादा लाड़ प्यार से पालते हैं, उसको अच्छा से ठुकाई नहीं देते हैं। ओके, अगर बच्चे को अच्छा से ठुकाई पड़ेगा, अच्छे से मारपीट पड़ेगा, तो वहां पर जो है बच्चे जो है थोड़ा सुधर जाएंगे और कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वहां नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी जो है एक अच्छा रीजन है, ये मेरा मानना है कि इस तरीके के कारण जो है यहां पर बच्चे के अंदर जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहां पे होता है सेकंड नंबर में, यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये बॉयज में ज्यादा देखने को मिलता है। मींस बॉयज में जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है, गर्ल से ज्यादा। और कितना ज्यादा? यहां पर 3 से 4 टाइम्स ज्यादा देखने को मिल रहा है कॉमन इन बॉयज। ओके, अब यहां पर जब लड़के को होता है तो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज देखने को मिलते हैं? यहां पर जो लड़के होंगे वो एग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फाइट करना शुरू कर देगा, या फिर वेंडलिज्म का मतलब होता है दूसरे को छल करना, मारना, पीटना। और अगर गर्ल्स के अंदर ये डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो जो है झूठ बोलना शुरू कर देंगे, ये कहीं से जो है पलायन करना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे, या फिर जो है सबस्टांस यूज करते हुए जो है पकड़े जाएंगे। तो सबस्टांस यूज में क्या हो जाएगा? जैसे अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, तो इस तरीके की चीज जो है यहाँ पर करते हुए दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑफ ऑनसेट क्या है, मींस कितने साल के बच्चों में जो है ये ज्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे कह रहा है कि यूजुअली बिगिन बिफोर एज 10, मीन 10 साल से पहले तक में जो है ये देखने को मिल सकता है, और ऑफन इन चाइल्डहुड, और ये जो है चाइल्डहुड में या फिर अर्ली एडोलेसेंस में हमें देखने को मिलता है। और यहां पर एक और बात कहा गया कि अर्ली ऑनसेट टाइप अगर जो है बिफोर 10 ईयर है, मीन 10 साल से पहले अगर ये डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहा है, तो यहां पे बताया जा रहा है कि डेट इज अ रोज प्रोग्नोसिस। मींस रोज प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? ये और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे होने वाला है, और ये और भी ज्यादा जो है डेंजरस हो सकता है। तो यहां पर जो है एज ऑफ ऑनसेट जो है 10 से 20 साल के अंदर देखने को मिलेगा, और 10 साल से पहले भी जो है ये होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट यहां पर दिया गया है, वो है कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो ऐसे और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि उसके साथ साथ देखने को मिल सकता है, या फिर और भी डिसऑर्डर के साथ जो है ये डिसऑर्डर साथ में आने को मिल सकता है। तो पहला होता है एडीएचडी, नेक्स्ट होता है सबस्टांस अब्यूज, नेक्स्ट होता है डिप्रेशन, एंड नेक्स्ट होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जहां पर जो है ये डिसऑर्डर्स भी जो है साथ में देखने को मिल सकता है, एंड इट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एटियोलॉजीज ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। तो जो ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कारण क्या होते हैं, उसके रीजन क्या होते हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले वाले क्लास में देखा था कि न्यूरो डेवलपमेंटल के कॉजेज क्या होते हैं या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के कॉजेज क्या होते हैं, वही सारे डिसऑर्डर्स के कॉजेज जो है यहां पर भी जो है लागू होता है, बस थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग क्या रहेगा, तो पहला है यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में सेम ही रहेंगे, अगर माँ बाप को हो रहा है तो यहाँ पर बच्चे में भी जो है देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे अगर जो है उसके पिताजी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है या फिर उसके पिताजी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहलिज्म लेते हैं, मीन जो है अल्कोहल को लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ऐसे चांस का होना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स देखने को मिले। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे होता है बायोकेमिकल फैक्टर। तो बायोकेमिकल फैक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर जो है किसी बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई है तो उसके अंदर जो है एग्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वो जो है रिस्क लेना शुरू कर देगा और रिस्क लेने के चक्कर में जो है वो गलत गलत काम जो है करने शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फैक्टर। जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर का, यहां पर अगर किसी के दिमाग में डैमेज हो, ब्रेन डैमेज हो, उसको एपिलेप्सी हो या फिर जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यू देखने को मिल रहा हो, तो वहां पर चांस ज्यादा है कि ऐसे बच्चों के अंदर जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे है साइकोसोशियल फैक्टर। साइकोसोशियल फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर सोसाइटी के कारण जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओके, अब यहां पे पहला फैक्टर है पेरेंटल रिजेक्शन। पेरेंटल रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसे बच्चे जिसको जो है उसके पेरेंट्स जो है ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो, इज्जत नहीं देते हो, उसको जो है इग्नोर करते हो, पैसे नहीं देते हो, तो ऐसे में क्या होगा, जब बच्चे को पैसे नहीं मिलेंगे, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलेंगे, अच्छे तरीके से कपड़े नहीं मिलेंगे, तो वो उस चीज को पाने के लिए जो है बाहर गलत काम करने भी जो है शुरू कर देते हैं। फिर है हार्श डिसिप्लिन। मींस ऐसे माँ बाप होते हैं जो कि बच्चे को बिल्कुल भी जो है हार्श डिसिप्लिन में रखते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में, एकदम तुमको इतना टाइम में खाना है, एकदम बाहर नहीं जाना है, दोस्तों के साथ घूमना नहीं है। तो इस तरीके की चीज भी जो है अगर माँ बाप करते हैं तो यहां पर भी जो है बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पेरेंटिंग करना या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में पेरेंटिंग नहीं करना, बिल्कुल भी छोड़ देना, कभी नहीं पूछना कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। यहां पर एक चीज समझ में आता है कि पेरेंटिंग करना है एक हद तक। ओके, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, किसके साथ मिलने जा रहे हो, कौन सा काम किए हो, कब किए हो, कितना पैसा लिए हो, उस पैसे से तुम लोगों ने क्या किया है, इन सभी चीज के बारे में पूछना जरूरी है। लेकिन इतना भी ज्यादा पेरेंटिंग नहीं करना कि तुमको एकदम बाहर निकलना ही नहीं है, दोस्तों के साथ खेलने जाना ही नहीं है, बैठ के बिल्कुल पढ़ते रहना है। तो ऐसे में भी जो है बच्चे का मानसिक संतुलन जो है खराब हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ केयर गिवर। अगर लगातार जो है केयर गिवर बदलते जा रहा है, अब केयर गिवर का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को केयर देने वाला हो, तो केयर देने वाला तो अभी नॉर्मली जो है इंडिया में क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वही केयर देते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा भी होता है कि अलग से जो है केयर गिवर को हायर करते हैं ताकि जब वो घर में ना हो तो केयर गिवर जो है उसको केयर दे। तो अगर बार बार जो है केयर गिवर बदल रहा है तो यहां पर भी जो ऐसी चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है लार्ज फैमिली साइज। अगर फैमिली का साइज बहुत ज्यादा लार्ज है या फिर जो है फादर अब्सेंट है और पेरेंट विद अल्कोहल डिपेंडेंस, तो जब जो है फैमिली साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो यहां पर पार्टिकुलर बच्चे को जो है सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। या फिर अगर किसी के बाप नहीं हो, किसी के पिताजी नहीं हो, तो वहां पर उसको जो है सही तरीके से पैसे नहीं मिल पाते हैं। या फिर अगर किसी के पिताजी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल डिपेंडेंस हो, मीन जो है हमेशा दारू पी करके जो है वो टुर रहता हो, तो यहां पर भी जो है बच्चे के ऊपर जो है असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डेलिक्वेंट पीयर ग्रुप। डेलिक्वेंट पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ऐसे ग्रुप के साथ रहते हो जो कि जो है गलत कामों में क्या हो, गिरा हुआ हो या फिर हमेशा गलत काम करते रहते हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि वैसे ग्रुप से बच के रहना है। पुअर कम्युनिकेशन में जो है अपने फैमिली के साथ जो अच्छा कम्युनिकेशन ना हो या फिर फैमिली कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मीन जो है माँ बाप के बीच में लड़ाई चल रहा हो, घर में हमेशा लड़ाई चल रहा हो, तो ऐसे में भी जो है यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड डाइवोर्स। अगर जो है उसके माँ बाप जो है डिस्कॉर्ड कर दिया हो, उसको भगा दिया हो या फिर जो है डाइवोर्स हो गया हो दोनों के बीच में, तो ऐसे में भी जो है बच्चे के ऊपर असर पड़ता है और वो जो है कुछ कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो यह था एटियोलॉजीज ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, जहां हम लोगों ने देखा अलग अलग फैक्टर को, चाहे वो जेनेटिक हो, बायोकेमिकल हो, ऑर्गेनिक हो या फिर साइकोसोशियल फैक्टर्स हो।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। तो जब बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उन सभी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहला है यहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर। बच्चे के अंदर जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाएगा, मीन बहुत ज्यादा गुस्सेल हो जाएंगे, वो हमेशा फाइटिंग करते रहेंगे, दूसरे को बुलिंग करेंगे। इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि हमेशा दो लोग कोई बात कर रहे हो जाके उसके बीच में घुस जाना, मारपीट करके चला आना। नेक्स्ट है क्रुएल्टी टुवर्ड एनिमल और पीपल, मीन जो है चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसको बहुत ही क्रुएल्टी के साथ जो है बिहेवियर करेंगे, या फिर जो भी जानवर है उसको मारपीट देंगे, या फिर जो है जो भी इंसान रहेगा उसके साथ जो है छल कपट करने का उसके अंदर भावना रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे के साथ असॉल्ट करना, दूसरे का रेप करना। यूजिंग वेपन मींस हो सकता है कि वो चाकू लेके घूमे और दूसरे को जो है चाकू मार के चले आए। तो ऐसे काम भी जो है बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। मीन जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो पूरे तरीके से डिस्ट्रक्टिव रहेगा, मीन जो दूसरे को तबाह करने वाला, हर एक चीज को तोड़ने वाला, हर एक चीज को फोड़ने वाला। तो होता है पहला वेंडलिज्म, मीन होता है विध्वंसक, मीन दूसरे को जो है विध्वंस करने का प्रयास करना। या फिर फायर सेटिंग, मीन जो है दूसरे को जो है फायर कर देना, या फिर दूसरे में आग लगा देना, दूसरे को जाके चिरका देना, या फिर किसी भी तरीके की चीज ऐसे करना जो कि सही ना हो, या फिर ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, दूसरे का प्रॉपर्टी को जो है बर्बाद करने का प्रयास करना। यह होता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट है डिसाइडफुल बिहेवियर में जो है लाइंग आएगा, हमेशा झूठ बोलेगा, स्टीलिंग करेगा, चोरी करेगा, या फिर रोबरी करने का प्रयास करता है। दूसरे से कोई दिख गया एकांत में, वहां पे जाएगा, चाकू दिखा के, बंदूक दिखा करके जो है उससे पैसे लेने का प्रयास करेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो है सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स। यहां पर जितने भी रूल्स होंगे, जो भी जो है लीगल रूल्स होंगे, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो रनिंग अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग जाएगा, ट्रुएंसी करेगा, स्किपिंग स्कूल्स करेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, सबस्टांस अब्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में वो करना शुरू कर देगा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। टीनेज प्रेगनेंसी, यहाँ पर हो सकता है कि जब बच्चे हो उसी समय में जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर एसटीडी होने का चांस रहता है, मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स होने का चांस रहते हैं, सुसाइड रिस्क करने का चांस रहता है, या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर बन जाता है। अगर गलत काम करेंगे और पकड़ा जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और वहां पे उसके ऊपर जो है केस बन जाएंगे। तो जिस इंसान को जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिसमें जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो जो है ज्यादातर मात्रा में जो है वो जेल चले जाते हैं, या फिर जो है कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है क्या, वो है डायग्नोसिस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो किस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि इंसान को या फिर बच्चे को जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स हुए हैं। तो सबसे पहला जो है सिंपल सा मेथड होता है कि अगर बच्चे के अंदर ऐसे बिहेवियर्स हैं, ऐसे चीजें देखने को मिल रहा है, तो हमें ICD-11 से जो है मिला के देखना है। अगर ICD-11 में सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है सेम से मिल रहे हैं, यहां पर हम लोग सीधा बोल देंगे कि हाँ, इस इंसान को जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स हुए हैं। इसमें पहला आता है मल्टी डिसिप्लिनरी असेसमेंट, जहां पे हम लोग जो है मेडिकल एंड साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करेंगे कि हाँ, इस बच्चे को जो जो चीज हुआ है वो सच में हो रहा है या फिर जानबूझ के जो है ये कर रहा है। ओके, फिर होता है पेरेंटल रिपोर्ट, जहां पर जो भी पेरेंट्स होंगे उससे जो है अच्छे तरीके से रिपोर्ट मांगेंगे कि उसका बिहेवियर किस तरीके से है, चाहे टीचर रिपोर्ट हो, चाहे जो है स्कूल रिकॉर्ड्स हो। मीन स्कूल में जो है अगर परेशानी करता होगा तो पक्का सा बात है कि स्कूल में सारी चीज लिख के रखते हैं, इस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके की चीज जो है ये करता है, या फिर टीचर्स के रिपोर्ट होते हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पता लग जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर जो है अगर हेड ट्रॉमा है, सीजर है, अगर ये सारी चीज है तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस वजह से तो नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे, चाहे जो है उसका IQ टेस्ट करवाना हो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट करवाना हो, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर बच्चों के अंदर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज है या फिर जो है IQ कम है, तो इस कारण से भी जो है उसके अंदर ये सारी चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, केस मैनेजर, प्रोबेशन ऑफिसर एंड स्कूल काउंसलर। तो केस मैनेजर जो होता है जो कि केस को हैंडल करता है, या फिर जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, जो इसे ऑफिसर होते हैं जो कि जो है जब ये बच्चे जो है जेल चला जाता है तो वहां पर जो उसके देखरेख करने का जो मेन जिम्मेदारी होता है वो होता है प्रोबेशन ऑफिसर में। तो वही जो है यहाँ पे देखरेख करता है, क्योंकि बच्चे जो है जेल में नहीं है, वो एक बच्चे वाले जेल में है, तो वहां पर जो है किसी तरीके का जो है बच्चे भाग नहीं जाए, या फिर उसको केयर सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इन सभी चीज का देखरेख जो है प्रोबेशन ऑफिसर्स करते हैं।
ओके, तो ये था डायग्नोसिस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स। मीन जब कंडक्ट डिसऑर्डर्स बच्चे को हो जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से जो है बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहला है बिहेवियरल एंड साइको सोशल इंटरवेंशन। तो पहला बिहेवियरल एंड साइको सोशल इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि उसके बिहेवियर को चेंज करना या फिर साइको सोशली तरीके से जो है उसको इलाज करवाना। तो पहला होता है बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन थेरेपी, मीन जो उसके बिहेवियर को बदलने का प्रयास करना अलग अलग थेरेपीज के माध्यम से। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग, फिर उसको जो है सोशल स्किल भी देना है ताकि जब जो है वो फिर से सोसाइटी में जाए तो वहां पे किसी तरीके का पार्टिकुलर चीज ना करे और अपने से अपना ध्यान रख पाए और अपने से जो है कुछ चीजें को कमा सके ताकि जो है अपना जीवन का पालन पोषण जो है किया जा सके। नेक्स्ट है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होगा, इंप्रूव कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन सही करेगा एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे उसको जो है रिड्यूस करने का प्रयास करवाया जाएगा। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि बच्चे के दिमाग के अंदर जो भी लड़ाई चल रहा है, हमें ये करना है, हमें दूसरे को मारना है, दूसरे को क्षति पहुंचाना है, वो सभी चीज को जो है रिड्यूस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है पेरेंटल ट्रेनिंग। पेरेंटल ट्रेनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, मींस जो है अगर जो है बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है वहां पर जो है पेरेंट को बोला जाएगा कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। अगर बच्चे जो है सही तरीके के बिहेवियर करते हैं वहां पर उसको वाहवाही देना है, शाबाशी देना है, गिफ्ट देना है ताकि जो है उसके बिहेवियर में सुधार आ सके। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन, मीन जो भी स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन है, मीन जहां पर जो है टीचर से बच्चे को किस तरीके से बिहेव करवाए, किस तरीके से उसको डिसिप्लिन में रखे, उन सभी को जो है वहां पर जो है अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट का जो है निर्माण करवाना है। ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो है फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में क्या होता है, फॉर कोमोर्बिड कंडीशंस, अगर ऐसे कंडीशंस के साथ जो है और भी अलग अलग कंडीशंस हैं तो वहां पर जो है हमें मेडिसिन का मदद लिया जाता है। तो पहला होता है एंटी कन्वल्सेंट, अगर सीजर आ रहे हैं वहां पर एंटी कन्वल्सेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिथियम एंड कार्बामेजापिन्स, मींस अगर जो है उसके अंदर मेनिया वाले कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इंपल्स रहता है, इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पाता है या फिर अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वहां पर लिथियम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिक्स, अगर साइकोसिस प्रेजेंट है, अगर उसको लग नहीं रहा है कि मैं बीमार हूं, मेरे अंदर किसी तरीके का प्रॉब्लम्स है, वहां पर जो है एंटी साइकोटिक्स का भी जो है यूज किया जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है करेक्टिव एंड लीगल मेजर। तो बच्चे को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे काम कर रहा है और अगर जिसको दंड नहीं मिलेगा वो जो है उस काम को लगातार करते हुए रहेगा, तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग लीगल मेजर्स भी लिए जाते हैं, जैसे प्लेसमेंट इन करेक्टिव इंस्टीट्यूशन फॉर सीवियर केसेस। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस में है तो उसको जो है करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है जहां पर जो है उसको अच्छे तरीके से ठोक ठाक करके जो है सही किया जाता है। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम फॉर लीगल मॉनिटरिंग, अगर जो है बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में रखा जाता है और उसको जो है बच्चे के आधार पर जो उसको केयर किया जाता है और जो भी करेक्टिव मेजर है वो लिया जाता है उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए और उसको सही करने के लिए। ओके, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जहां पर जो है हम लोग अलग अलग माध्यम से जो है बच्चे को ठीक करते हैं, चाहे जो है उसके बिहेवियर को चेंज करना हो, चाहे जो है अगर अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स और भी हैं तो वहां पर मेडिसिन का यूज लिया जाएगा और या फिर जो है करेक्टिव एंड लीगल मेजर्स का जो है सहारा लिया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिलता है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जो है जब तुम्हारे अंदर आएंगे जहां पर जो है तुम्हें नर्सिंग इंटरवेंशन देना होगा, तो यहाँ पे तुम कौन कौन तरीके के जो है इंटरवेंशन यहाँ पर बच्चे को दोगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है इंश्योर सेफ्टी। सबसे पहले जो है अपना सेफ्टी का ध्यान रखो, मींस जब बच्चे को इंटरवेंशन दे रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चे का प्रवृत्ति है वो विध्वंसक प्रवृत्ति का है, मींस जो दूसरे को क्षति पहुंचाने वाला है। तो एंटीसिपेट रिस्क ऑफ वायलेंस, किसी तरीके का वायलेंस ना कर दे, तुम्हारे साथ मारपीट ना कर दे, सबसे पहले इसका जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व अर्ली साइन ऑफ एजिटेशन एंड इंटरवेन, मींस यहाँ पर जो उसे ऑब्जर्व करना है क्या बच्चे के अंदर एजिटेशन देखने को मिल रहा है या फिर क्या उसके अंदर जो है किसी तरीके का चीज देखने को मिल रहा है, मींस कोई पार्टिकुलर तरीका की चीज जो है वो करना चाहता है, मारना चाहता है, पीटना चाहता है या फिर वहां से भागना चाहता है। इन सभी चीज को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से नोटिस करना है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड सेफ फिजिकल आउटलेट फॉर एंगर्स। यहाँ पे क्या है, मीन जो है किसी भी तरीके का जो है वहां पर अगर स्पोर्ट्स हो रहा हो, एक्सरसाइज हो रहा हो, तो वहां पर बोलना है कि जाके तुमको वहां पे भाग लेना है, ताकि क्या होगा कि अगर बच्चे जो है ये सारे तरीके के काम करेंगे तो वहां पर जो है सारे गुस्से को निकाल देगा। मीन्स अगर किसी इंसान के अंदर गुस्सा होता है, भर भर के गुस्सा भरा होता है, वो जाके स्पोर्ट्स खेले, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है वहां पर क्या होता है, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के हालातों में आकर के जो है इंसान अपने सारे गुस्से को निकाल देता है। जो भी बॉल रहेगा, बैट रहेगा, उसी को जो है पूरा फोर्स लगा के मारता है, इस कारण से जो है उसका एग्रेशन जो है वो धीरे धीरे निकल जाता है। नेक्स्ट है सेट क्लियर लिमिट एंड कंसिक्वेंसेस फॉर मैनिपुलेटिव बिहेवियर। अगर उसके अंदर जो है मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, यहां पर एक लिमिट सेट करना है कि तुम यहीं तक पार्टिकुलर टाइप की चीज को कर सकते हो, अगर हद को पार करोगे तो यहां पर जो है तुम्हें दंड मिलेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना है कि अगर तुम क्रॉस करते हो लिमिट को, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इन सभी चीज के बारे में बच्चे को अच्छे तरीके से बताना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और अगर बच्चे जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर को अपनाते हैं, मींस वैसा बिहेवियर को करते हैं जैसा कि जो है तुम लोगों ने बोला होगा, तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी करना है, कुछ चीजों को देना है, कुछ जो है गिफ्ट्स देने हैं, ताकि जो है वो फिर से जो है उस बिहेवियर को अपनाए। नेक्स्ट है रोल प्ले एंड कोपिंग स्किल ट्रेनिंग। यहां पर जो है किस किस तरीके के कोपिंग स्किल को अपनाना है ताकि जो उसके बिहेवियर में सुधार आए, वहां पर वो सारे कोपिंग स्किल जो है वहां पे सिखाना होता है, एंड रोल प्ले करके जो है वहां पे दिखाना होता है, ताकि किस तरीके से जो है एंगर मैनेजमेंट को किया जाए। ओके, नेक्स्ट है इनकरेज बिहेवियर लॉग। इनकरेज बिहेवियर लॉग का मतलब क्या होगा, डेली रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट एंड कोपिंग रिस्पॉन्सेस। मींस कब जो है इसको गुस्सा आया था, तो कितना मात्रा में गुस्सा आया, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया, कौन से कोपिंग मैकेनिज्म को जो है वो अपनाया जिसके माध्यम से जो है अपने गुस्से पर जो है वो काबू कर पाया, इन सभी चीज को जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट विद फैमिली एंड स्कूल फॉर कंसिस्टेंट मैनेजमेंट, ताकि जो है बच्चे को कंसिस्टेंट मैनेजमेंट मिल सके। जब स्कूल जाता है तो वहां पर भी जो है बदतमीजी ना करे, बदमाशी ना करे, इसके लिए जो है वहां पर फैमिली को एंड स्कूल वालों के साथ जो है अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके रखना है, ताकि वहां पर जो है भी जो है एक अच्छे तरीके से केयर मिल सके। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन आ रहा है वो है एडुकेट पेरेंट्स ऑन बिहेवियर टेक्निक्स। मीन जो भी वहां के पेरेंट्स हैं, जो भी उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से अलग अलग टेक्निक को सिखाना है, और वहां पे उसको बताना है कि यूज टाइम आउट, अवॉइड हार्श पनिशमेंट। अगर जो है वो कोई ऐसा काम करता है कि जो थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो या फिर उसको नहीं करना चाहिए, तो वहां पर उसको टाइम देना है सुधरने के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पर जो उसको जो है हार्श पनिशमेंट दो, तो हार्श पनिशमेंट से वहां पे बचना है और उसको टाइम देना है, धीरे धीरे करके जो है उसको सुधारने का प्रयास करना है। पनिशमेंट देना है लेकिन हार्श पनिशमेंट नहीं देना है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड, अपने बच्चों के साथ जो है क्वालिटी टाइम को स्पेंड करे, ताकि उसको जो है अकेलापन फील ना हो और उसको ज्यादा टाइम भी ना मिल सके इस तरह की चीज को करने के लिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस। जो भी रूल्स हैं उसको बताना है कि तुमको यही सारे चीजों करने हैं, अगर इस काम को नहीं करते हो, इस पार्टिकुलर तरीके के बिहेवियर को नहीं अपनाते हो, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, इन सभी चीज के बारे में उसको अच्छे तरीके से बताना होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था कंडक्ट डिसऑर्डर्स, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक बच्चे का बिहेवियर जो है बदल जाता है और अलग अलग तरीके के अनलॉफुल काम को करना शुरू कर देता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे मन में रह गए हैं, वो नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि यही जो है मुझे मोटिवेशन देता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है और जिसको जरूरत हो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।